मन के आदेशात्मक क्वेश्चन में मन क्वेश्चन करता है कि हे मानव, तुमसे बड़ा कौन। जैसे ही यह क्वेश्चन मन में पैदा होता है, इंसान को लगने लगता है कि वही सबसे बड़ा है और वो इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने लग जाता है कि मैं बड़ा हूँ, जबकि वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि वह बड़ा है। इस प्रतीत होने मात्र में ही मन को संतुष्टि होती है। संतुष्टि होने का कारण मन में पैदा हुए इस बड़प्पन का अहंकार है और यह अहंकार अपनी जड़ें तीव्रता से फैलाता है। जब ये क्वेश्चन मन की गहराइयों में चला जाता है तो मानव उसी के हिसाब से अपने दिनचर्या, अपने कार्यकलाप, अपनी सोच विकसित करने लगता है। जैसे जैसे इसमें दृढ़ता आती है, वैसे वैसे ही अपने कामों, क्रियाकलापों, दिनचर्याओं में यह व्यतीत होने लगता है। परंतु मन इस क्वेश्चन से उस इंसान को बाहर नहीं आने देता, क्योंकि मन इतना प्रबल है कि जैसे ही बुद्धि इसके लिए सोचती है तो मन अलग अलग प्रकार के प्रपंच रचता है, अलग अलग तरीके से उसके आंसर देने की कोशिश करता है और अंततः उस इंसान को अलग अलग उदाहरणों से, अलग अलग व्याख्याओं से, अलग अलग माध्यम से उसको संतुष्ट कर देता है। जब बुद्धि पर मन हावी हो जाता है तो इंसान को जो उसके द्वारा किए गए काम या जो वो कर रहा है या जिस प्रकार की वो सोच रखता है या सोच रहा है, उसे ये लगने लग जाता है कि वास्तव में ये चीज़ें सत्य हैं, उससे बड़ा कोई दूसरा नहीं है। उस बड़प्पन के आधार पे मानव जो काम करना चाहता है वह कर नहीं पाता है। मानव के जीवन में चीज़ें इस प्रकार से बैठ जाती हैं कि वो अलग अलग तरीके से बड़प्पन देखता है। मैं बड़ा व्यापारी, मैं बड़ा राजा, मैं बड़ा इंसान, मैं बड़ा शांति प्रिय, मैं बड़ा आक्रोशी। इस प्रकार के प्रपंच उसके मन में बैठ जाते हैं और इसी बड़प्पन के भाव के कारण उसकी बुद्धि दो भागों में बंटने लगती है। जैसे जिसके जेब में 5,000 रुपये हैं, वह 3,000 रुपये वाले से अपने आप को बड़ा मानने लगता है। जिसकी कक्षा में 9 नंबर आए हैं, वह 6 नंबर वाले से बड़ा मानने लगता है। जो रैंक या ओहदे में किसी जूनियर से बड़ा है, वो बड़ा मानने लगता है। इस प्रकार का विभाजन उसके मन में विकसित हो जाता है और अपनी आम जिंदगी में उसको वो शामिल कर लेता है। अब उसको हर जगह पे ही बड़ा छोटे का भाव नज़र आने लगता है। वह हर चीज़ को ऐसे देखता है जैसे चीज़ों को दो भागों में बांट के रखा हुआ है या चीज़ों को अनेक भागों में बांट के रखा हुआ है। बड़े में भी वो परसेंटेज काउंट करता है,
ये इतना बड़ा आदमी है, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, या फिर ये उससे बड़ा, या उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। और ये बड़प्पन का भाव उसकी बुद्धि को खाने लगता है, जैसे एक घुन अनाज को, दीमक लकड़ी को खाने लगता है। वह अपनी दिनचर्या में इस चीज़ को शामिल कर लेने के कारण से और इस भ्रम को अपने दिमाग में ले लेने के कारण से किसी भी प्रकार के उचित निर्णय नहीं ले पाता है। ना ही वह अपने जीवन में, ना ही वह सामाजिक जीवन में, और ना ही वह मानसिक रूप से स्थिर हो सकता है, क्योंकि बुद्धि का विभाजन हो गया है। बुद्धि उसे चीज़ों को फैब्रिकेट करके दे रही है, ऊंचे और नीचे के भाव में, बड़े और छोटे के भाव में। जब बुद्धि का विभाजन कई रूपों में बढ़ चुका है, तो कोई भी परिस्थिति में किसी भी प्रकार का निर्णय अगर लिया जाएगा, तो वह निर्णय भी कई रूपों में बटा हुआ आएगा, क्योंकि उसके निर्णय की क्षमताएं अनुकूल नहीं हैं। उसकी बुद्धि पे बड़े और छोटे का एक पर्दा लग गया है, जो कि एक काल्पनिक पर्दा है, और वो पर्दा अपने जीवन में वो ढो रहा है। धीरे धीरे ये पर्दा इतना मजबूत हो जाता है कि उसको हल्का सा हिलाने से भी उस इंसान को कष्ट होने लगता है, क्योंकि यह उसके घमंड को शांत करता है। जैसे ही वह दूसरे से अपने आप को बड़ा देखता है, तो उसे आंतरिक शांति मिलती है।